हेलो फ्रेंड, माय नेम जम्मू हुसैन। कोर्स के में हम आपको वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट टाइप्स पर कि इनपुट टाइप्स हमारे पास कितनी तरह की हो सकती है। तो हम जैसे कि हम फॉर्म का हम ट्यूटोरियल हमारे जारी है। लास्ट में मैंने बताया था कि एटीएम फॉर्म को हम किस तरह बनाते हैं और हमें उसकी क्यों जरूरत पेश आती है। तो इसमें देखेंगे जो फॉर्म है हमारे पास इनपुट, हमारे पास टाइप्स हमारे पास यूज होती हैं, वो हमारे पास कितनी तरह की है। तो उसके लिए हम फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म क्रिएट कर लिया। इनपुट ये एक्शन जो हमारे पास एट्रीब्यूट था और एक हमारे पास मेथड एट्रीब्यूट था, इनके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इनपुट टैग ले लिया और टाइप्स में हमारे पास टेक्स्ट है। और इनपुट हम ले लेते हैं, इस पर मैं ले लेता हूँ नंबर। इसको कंट्रोल एस करता हूँ अपना और हम लाइव सर्वर को ओपन करते हैं ताकि हम जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो कैसी हमारे पास आउटपुट आ रही है। देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट का ब्लॉक बन गया हमारे पास और एक नंबर का ब्लॉक बन गया। तो हमें बताना पड़ेगा ये वाला ब्लॉक हमारे पास किस कौन सा ब्लॉक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यूजर नेम। यूजर नेम उसने बताना है और यहाँ पर उसने बताना है कि नंबर के लिए हम हमारा है। और एक हम आगे हम डेट ले लेते हैं कि अगर हमने फॉर्म में डेट करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ और इसको कंट्रोल एस करता हूँ और आउटपुट हम देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर हम वो देगा नंबर, जो भी उसका नेम होगा यूजर का वो हम देंगे और यहाँ पर हम नंबर देंगे। नंबर में ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 और ये देखिए यहाँ पर हमारे मिनिमाइज भी कर सकते हैं और हम इसको मैक्सिमाइज भी करते हैं। नंबर से मुराद सिर्फ यहाँ पर हम जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिक जो हमारे पास है उसका देखिए अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को तो वो हमारे पास शो नहीं होगा, लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो टाइप्स है वो नंबर टाइप्स है। सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहा हूँ तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है। तो नेक्स्ट हमने टाइप देखी है, वो टाइप्स है डेट। अगर हमने फॉर्म पर सबमिट करना है तो हमने अपनी डेट शो करवानी है यूजर से। तो कौन सी डेट को उसे वो फॉर्म को सबमिट कर रहा है, इंफॉर्मेशन मुझसे ले लें, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डेट हमारे पास देखिए पूरा हमारे पास कैलेंडर आ रहा है। तो अगर हम 7 ले लें, देखिए हमारे पास 7 डेट 1 मंथ और 2020 22 3 हमारे पास ईयर है। तो नेक्स्ट हमारे पास भी जो और टाइप यहाँ पर हम ब्रेक टैग भी ले लेते ताकि हमें नेक्स्ट लाइन पर हमें शो होता रहे। और यहाँ पर एक हमारे पास होता है पासवर्ड, हम ले लेते हैं कि पासवर्ड अगर हमें यूजर से पासवर्ड लेना तो वो हम कैसे लेंगे। पासवर्ड यहाँ पर मैं पासवर्ड ले लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास पासवर्ड, पासवर्ड में जैसे ही हम कुछ पासवर्ड देंगे कि वो जो हमारे पास वैल्यू हमने दी होगी पासवर्ड में वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ वो क्या हो रहा है, हिडन फॉर्म में डॉटेड फॉर्म में हमें क्या कर रहा है, शो करवा रहा है। आपने देखा होगा जब आप पासवर्ड देते हो लॉगिन फॉर्म, लॉगिन पेज बना रहे थे तो पासवर्ड कुछ आता है तो वो क्या आता है, हिडन फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह आप हिडन फॉर्म में दे सकते हैं। और हमारे पास उसके बाद हमारे पास रीसेट हमारे पास आता है कि अगर हमने इंफॉर्मेशन हमने फॉर्म में गलत दे दी है तो हमने पूरा पेज को रीसेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पर मैं रीसेट रीसेट टाइप देता हूँ और यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ पर अपना नेम लिख दूँ और यहाँ पर नंबर कोई भी नंबर लिख दूँ, डेट हम दे देते हैं कोई कुछ भी दे देते हैं, समथिंग दे दी, और पासवर्ड भी हमने मैंने क्या किया कुछ भी दिया। अब देखिए इनमें से मैंने देखा कि मेरे फॉर्म पर बहुत सारी मिस्टेक है, मैं आधा फॉर्म तो मेरा क्या है वो मिस्टेक से भरा हुआ है, तो मैं उसको क्या करना चाहिए, रीसेट करना चाहता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को। जैसे ही मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा देखें हमारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन रिमूव हो चुकी है। अब सबमिट में और इसमें क्या फ़र्क है वो देखें, वो भी हम ले लेते हैं कि सबमिट में आपको फ़र्क बताता हूँ।
इनपुट हमने ले लिया और इसमें मैं सबमिट। अब देखें हमारे पास सबमिट आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ और इधर भी मैं वैल्यू दे देते हैं यार कुछ भी, और पासवर्ड भी दे देता हूँ। और देखिए जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो हमारा पेज क्या होगा, रिफ्रेश होगा, एक्शन पर हमारा डाटा जा रहा होगा। देखें पेज हमारा क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ। ठीक है, और ये देखिए अगर हम रीसेट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता, बिल्कुल फॉर्म रीसेट होता है हमारे पास। और नेक्स्ट जो हमारे पास वो आती है, टाइम ले लेते हैं हम। अगर हमने टाइम, हमारे पास टाइम इनपुट, अब टाइम का जो हमारे पास है वो देखिए, अब हमारे पास टाइम आ रहा है यहाँ पर। मैं ये जो हमारे पास आता है आवर्स, हमारे पास कितने हैं, फर्ज करें हमारे पास 7 आवर है, और मिनट हमारे पास क्या हो चुके हैं, 25 मिनट्स हो चुके हैं। और देखिए साथ में हमारे पास क्या है, क्लॉक भी आ रहा है कि अगर मैं 9 करूँ, 9 और 7 हमारे पास मिनट हो गए, 9 आवर हो गए, 10 आवर हो गए, और 28 हमारे पास क्या हो गए, मिनट हो गए। इस तरह आप फॉर्म में क्या कर सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देना चाहते हैं कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइप मौजूद है। उसको यहाँ पर मैं इस तरह, आपने जो यूनाइटेड है वो कलर के स्पेलिंग इस तरह लिखते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे ही लिखना है, तो हमारे क्या होगी, कलर हमारे पास आ जाइए। देखिए हमारे पास क्या कलर आ गया। अब जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हम यहाँ पर बता देंगे, जो हमारी फॉर्म जाकर सबमिट होगा तो इंफॉर्मेशन किस कलर में हमारे पास उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर। तो देखें वो हम यहाँ से अपने जो कलर है वो सेट कर सकते हैं कि इस फॉर्म में जाकर हमारी वैल्यू क्या हो जाए, सेव हो जाए। और उसके बाद अगर हमारे पास, आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स जो हमारे पास वेबसाइट होती हैं तो वहाँ पर एक प्राइस लिखी होती है कि अगर हमने प्राइस ऑर्डर करनी है, तो अगर हमने कोई ई कॉमर्स पर वेबसाइट पर जाकर कुछ चीज़ खरीदनी है, बाय करनी है, तो हम वहाँ पर जाकर लिखते हैं कि हमारी रेंज 1,000 से लेकर 2,000 तक रेंज है। तो उसमें हमें ये वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, फर्ज करें हमारे हमने कोई क्लोथ बाय करना है, तो हम चाहते हैं कि हमें 2 से 3 हज़ार के दरमियान क्या हो जाए, क्लोथ हमें मिल जाए। तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी रेंज, वहाँ पर रेंज वाला ऑप्शन आता है, तो हम उससे अपनी रेंज बताते हैं कि हमारी रेंज कितनी है, 2,000 से लेकर यहाँ तक है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये भी इस तरह काम करेगा। हमने टाइप कर दे दी, रेंज दे दी, और इसमें दो एट्रीब्यूट अब हमारे पास यूज होंगे। मिनिमम हम कितनी रेंज बता रहे हैं कि हमारे पास 2,000 रेंज हो, और जो मैक्सिमम रेंज हमारे पास जो हमें क्लॉथ शो हो या शूज लेने की, हमें मिनिमम 2,000 से लेकर 3,000 तक के बीच में हमें शूज दिखाएं, हमने वो शूज बाय करने। तो इस तरह हमने यहाँ पर दो एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, एक मिन और एक मैक्स। मिन में हम 2,000 मिनिमम वैल्यू दे देंगे, और मैक्स में हम मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। और ब्राउजर पर जाएं तो देखें हमारे पास जो रेंज आ रही है वो एक, देखिए रेंज में हमारे पास मिस्टेक हुई है, जहाँ पर ई भी आएगा। इसको अब दोबारा मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और आप देखिए हमारे पास, देखिए हमारे पास रेंज आ चुकी है। इस तरह हम रेंज को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास, अगर हमने अपनी फॉर्म यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम अगर हम उसका पोर्टफोलियो है, तो हम बता, अगर हम उससे पूछ रहे हैं कि आप हमें एक्सपीरियंस बताएं, तो वो एक्सपीरियंस बताना चाहता है कि मैंने ये मेरी वेबसाइट है, तो मैंने पिछले लास्ट 5 ईयर में ये काम किया है, तो मैंने अपनी वेबसाइट पर वो अपलोड किया हुआ है, जो जो मैंने काम किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यूज़र को तो इसके लिए हमें यूज़र से लिंक ले लेते हैं, वेबसाइट का हमें लिंक बताएं। तो अगर हमने इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज़र से लेनी हो वेबसाइट या लिंक की सूरत में, तो जहाँ पर हम UR दे देंगे, तो ये क्या करेगा, यूज़र का जो पोर्टफोलियो होगा उसका जो लिंक होगा वो ले लेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं ऐसे HTTP जो भी हमारे पास है :www गूगल ले लेते हैं, तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपना पाथ देखें। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारा पेज क्या हुआ, रिफ्रेश भी हुआ। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर लेना हो तो वो भी हम ले लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट में हिडन। अगर हमने यूजर, हिडन का मतलब होगा हमने यूजर को नहीं बताना चाहते, लेकिन हम इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं, वो हमने क्या की हुई, हिडन की हुई है। जैसा कि अगर हम यूजर की जो लोकेशन है, लोकेशन ले रहे हैं उससे, लेकिन यूजर को नहीं पता इस तरह, तो वो हम फॉर्म में क्या करें, ऑटोमेटिकली उसे हिडन कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इनपुट टाइप लिया मैंने, टाइप में हम अब जो क्या करेंगे, हिडन दे देंगे। अब इसको मैं हिडन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक नहीं है। हम यहाँ पर अगर हिडन लिखे वहां पर हमें क्या कर रहा है, हमें ब्लॉक शो नहीं हो रहा। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर हिडन लिखेंगे तो हमें फिर अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास वो क्या है, हिडन। देखिए हिडन आ गया तो हमारे आगे उसका जो ब्लॉक है वो शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लूँ, तो देखिए वैल्यू क्या करेगी, वैल्यू में मैं दे देता हूँ दिल्ली दे देता हूँ, पाकिस्तान दे देता हूँ फिलहाल में। देखिए पाकिस्तान, हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू में डिफॉल्ट हमने पाकिस्तान दे दिया। मैं इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा तो देखिए हम उसके क्या कर रहे हैं, यूजर की जो लोकेशन है वो लोकेशन ले रहे हैं, लेकिन हमें यूजर को हम नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या हिडन किया हुआ है, क्या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन यूजर जो हमने हिडन किया हुआ है। तो अगर हम इसको मैं कंट्रोल यू करूँ तो अब देख, तो यहाँ पर तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखें कि हमारे पास ये हमारे पास फॉर्म है। तो मैंने फॉर्म को रिटर्न किया, तो यहाँ पर आप जाकर देखें तो देखिए हमारे क्या शो हो रहा है कि हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान, हम उसकी जो लोकेशन है वो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उससे क्या है, उससे यूजर को पता ही नहीं है कि हम उससे क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन हमने हिडन की हुई है। तो इस तरह अगर हमें कोई यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी हो और उससे हिडन करना हो तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, हिडन हम कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ईमेल हम ब्लॉक कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इनपुट इनपुट ले लेता हूँ और टाइम में क्या करता हूँ, ईमेल लिख लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और जाकर अपने देखें तो हम यहाँ पर देखें हिडन ईमेल हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर मैं कुछ भी ईमेल लिखता हूँ तो देखें, कुछ भी लिख लिया अपने पास, यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश जी मेल 56 स्लैश @gmail.com। अब देखें यहाँ पर अगर मैंने @ अगर देखें मैंने यहाँ पर लिखा है तो 5678 इधर डाला है, तो हमारे पास देखिए, सॉरी सॉरी 5 6। अब ऐसे इस तरह हम करके अपना जो ईमेल है वो भी हम क्या कर सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं, उसके हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई चीज़ मिस की होगी या एक टैग, हाँ मुझे याद, एक टैग हम और देख लेते हैं। अगर हमने किस चीज़ पर कोई आप लगा लें कि अगर हमने डेट दी थी तो हमें डेट में हमें वीक देना हो कि कौन सा इस तरह का वीक वाला प्रोसेस देना हो, तो वो भी हम क्या करते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वीक वीक लिखूंगा एक, ये डबल, हमने यहाँ पर वीक लिखा और देखिए अब देखिए यहाँ पर वीक कौन सा है, तो इस तरह भी हम डेट जो हमारे पास है, वीक फर्स्ट वीक है तो इतने दिन है, सेकंड वीक में इतने, अगर हमने वीक वाइज इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। तो कुछ और भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, रेडियो हमारे पास हो गया, चेक बॉक्स हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।